साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन दांतरे और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आज हम आप सभी को लेकर आए हैं मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध भांडीर वन में, और जहां लोगों का कहना है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ या नहीं हुआ, तमाम अटकलें लोगों के मन में रहती हैं। तो हमें एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जहां राधा कृष्ण के विवाह से जुड़ी तमाम बातें आपको जानने को मिलेंगी। और हमारे साथ यहाँ महाराज जी हैं, इनसे जानेंगे इस मंदिर के इतिहास को लेकर क्या विशेषताएँ। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे इस स्थान को लेकर, राधा कृष्ण के विवाह को लेकर? जी देखिए, आप इस स्थान पर पधारे हो, ये नॉर्मली स्थान नहीं है जी। हमारे प्रिया प्रीतम के क्रीड़ा स्थली रहा है, मेन पॉइंट रहा है। तो आप मेन लीलाओं का वर्णन करोगे तो यहाँ सबसे मेन लीला मिलती है राधा कृष्ण के विवाह की। जो इसका प्रमाण मिलता है गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इन पुराणों में राधा कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। लोग शंका करते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। सनातन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है भागवत जी को। तो भागवत जी की बात करते हैं तो भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं दिया, बस एक जगह दिया है श्री श्री करके, अन्यथा पूरी भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं दिया। जो विवाह का वर्णन मिलता है गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। यहाँ आप छवि के दर्शन करोगे तो आप ऐसे अद्भुत दर्शन करोगे जहाँ हमारो ठाकुर मोर पंख से मांग बढ़ते हुए श्रृंगार करते हुए नजर आवे। क्योंकि हमारे ठाकुर को दो चीज़ें सबसे प्रिय थी, एक बंसी और एक मोर पंखी। तो यहाँ बंसी नहीं मिलेगी क्योंकि अधरण पर रखी रहती थी ठाकुर जी के, तो राधा रानी उनसे जलन करें तो उनसे बुलाए कि यह शौतन को दूर रख। तो यहाँ बंसी नहीं मिलेगी, यहाँ ठाकुर जी ने मोर पंखी से ही मांग भरी है, मोर पंखी से ही श्रृंगार किया। तो ये विवाह को स्थान है। सेकंड लीला मिले यहाँ बेड़ी कूप की, जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बंसी से प्रकट किया है। बच्चासुर का वध किया है तो दोष निवारण के लिए कुआ खुदा सभी तीर्थों का आह्वान किया है। उस कूप का जल आज देखोगे तो काला नजर आएगा। सौमत्य अमावस्या के दिन उस कूप का जल व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे दूध का बर्तन हो जाता है, ऐसा कलर हो जाता है। साइड में हौदी बनी हुई है, वो माता बहनें स्नान करें, इनके बच्चा ना हो या है कि मर जाएं या गर्भ खंडित हो जाएं, तो 99% काम पूर्ण होते हैं। यह आदि 12 पुराण स्कंद पुराण तो ये भी कहता है, भांडीर वन का विशद वर्णन है कि यहाँ बोले राधा रानी को लीला सुनाइए, बोले हे राधे, यहाँ कोई पक्षी भी अगर भांडीर वन के ऊपर है कि कोई जर जाए पाको उद्धार रह जाए, और यह भांडीर वन को केवल एंट्री करेगो पाकू जाने अनजाने को कोई पाप है वो नष्ट हो जाएगा, और जब कूप को आचमन करेगो पाकू 14 अवतारों को फल प्राप्त होगो, और यहाँ एक रात्रि निवास करेगो, कुएं को स्नान करे, यहाँ कड़वर प्रसादी पावे, यहाँ बैठ के भजन तप दान करे, भांडीर वट की पूजा करे, तो बाकू दोबारा मातृघर में नहीं जाना पड़े। तो राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया, हे गोविंद तुमने क्या कह दिया, यहाँ तो लोग पाप करेंगे, बोलेंगे चलो भांडीर वन। बोले हे राधे, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, ये हमारा तुम्हारा हृदय है, ये निकुंज बने गुप्त वृंदावन है। हम जिस भक्त पे कृपा करेंगे वह भक्त या फिर किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, या फिर हमारी तुम्हारी शादी में सम्मिलित हुआ हुआ, जैसे कीड़े मकोड़े के रूप में, जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पत्ती पतझड़ के रूप में, घास फूस के रूप में इत्यादि भक्त अपने आप को मानेगो, वही भक्त भांडीर में पधारे, अन्यथा अनेक बार भ्रमण करे, नंदगांव बरसाना गोकुल महावरम वृंदावन घूम के चलो जाए, भांडीर उनको दर्शन ना हुए। तो इतना दिव्य और पावन स्थान है। आप ये बटपक्षी के नीचे खड़े हो तो यह बटपक्षी को लेख मिले भागवत जी में एक श्लोक मिले, प्रहंतो वाह्य मानस्य 4 अंशे गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्मू कृष्ण प्रोगम। ये बटपक्षी 4 योजन में होकर फैला हुआ था। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 4 योजन में कितना हुआ जी 48 किलोमीटर के एरिया में ये बटपक्षी की शाखा फैली हुई थी। नंद बाबा की 9 लाख इस बटपक्षी के नीचे बैठा करती थी, इसकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना जी के आर पार जाने आने का कार्य करते थे। आज भी इस बटपक्षी में हम देखेंगे जैसे मंडप वेदी बनाया जाए, ऐसे नेचुरली मंडप वेदी है, जैसे गांठ जोड़ी जाती है बर्तन की, ऐसे गठबंधन भी है। एक और भाव नजर आता है, जहाँ नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेके छिपे हैं तो आज भी वहाँ राधा और श्याम लिखा हुआ है। राधा कृष्ण का प्राकट्य दर्शन प्राप्त होता है, और जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगाया करते थे, ऐसे मोर पंखी का चित्र भी बना हुआ है। तो ये हमारे भांडीर वन की अनेकों लीलाओं का वर्णन है। बोलिए श्री राधे।